वालेकुम दोस्तों। 2026 के पास पेपर्स जो हैं वो हमने कर लिए हैं। 2026 के अंदर टोटल 7 पेपर हुए हैं। ईओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, ईएससी के कुछ पेपर थे, जनरल, पीटीआई और कुछ दूसरे पेपर थे, पीएमएस जीके के मॉर्निंग और इवनिंग वाला पेपर भी था। तो कुल मिला के 7 पेपर थे। हमने 7 पेपर्स को अच्छी तरह से कवर किया है और उन 7 की वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। जल्द ही मैं इसको एक प्लेलिस्ट की शक्ल दे दूंगा और उसमें आपको 2026 के पेपर मिल जाएंगे एक साथ इकट्ठे एक ही जगह पे। तो आज हमारा और पेपर आप लोगों को इस तरह से करवाए हैं कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हर एमसीक्यूज के साथ जो बनती थी दी है। एक एमसीक्यूज के 3 एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज, 4 एमसीक्यूज जितने बनते थे हमने आपको बनाकर दिखाए उन 7 पेपर्स के अंदर। तो आज 2025 के पेपर्स को हम डिस्कस करते हैं, बीपीएससी के। और ये कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम यानी पीएमएस का ये पेपर है। और क्वेश्चन देखते हैं जिसके दीबल वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टाउन। दीबल सिंध का एक शहर था जिसको सबसे पहले आकर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, फतह किया था। दीबल वो मकाम था उनका, वहां पे एक मंदिर था और उसके ऊपर एक झंडा होता था। तो यकीन था उनका कि जब तक ये झंडा नहीं गिरता तब तक हम जो है वो शिकस्त नहीं खा सकते। इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम से आने वाले पहले जो दो सिपह सलार थे वो नाकाम हुए थे। फिर मोहम्मद बिन कासिम दूसरे या तीसरे जनरल थे जो आए थे यहाँ पे, और उन्होंने सबसे पहले तोप से उस झंडे को उड़ाया जिससे उनके जो हैं हौसले पस्त हुए और राजा दाहिर की जो फोर्सेस हैं वो क्या हुई थी, शिकस्त खुर्दा हो गई थी। उन्होंने उनका जो हौसले थे वो डाउन हो गए और उन्होंने कहा कि जी अब हम गए। तो ये पूरी हिस्ट्री हमने आपको 712 से लेकर 1526 तक के पूरे लेक्चर के अंदर मौजूद है। आप लोग चैनल के ऊपर देख सकते हैं। प्री पार्टीशन का ये पहला लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने गूगल से जाकर भी एमसीक्यूज को सॉल्व किया है क्विज के, ताकि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। हमने कोशिश की कि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। तो सिंध मुदस्सरतुल इस्लाम फाउंडेड इन द ईयर 1885 इन द सिटी ऑफ कराची। सिंध मुदस्सरतुल इस्लाम जो है 1885 में कायम हुआ कराची के अंदर। और हमारे कायदे आजम जो है वो यहाँ पढ़ते थे, कायदे आजम। इस वजह से इसका ये सवाल है पूछा गया है। कायदे आजम कराची में पैदा हुए थे और उनकी तालीम सिंध मुदरसतुल इस्लाम से भी है। कायदे आजम वाज डिक्लेयर्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी बाय सिरोजनी नायडू। सिरोजनी नायडू को बुलबुल हिंद भी कहते हैं। और जब लखनऊ पैक्ट करवा रहे थे 1916 के अंदर, कायदे आजम मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ लेकर आए थे, इकट्ठे मिलकर बिठाया था। और पहली बार कांग्रेस ने जो है मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया था। तो ये दूरियां कम कर रहे थे कायदे आजम। तो इसी वजह से सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का जो है एम्बेसडर कहा। इन लखनऊ पैक्ट कांग्रेस एग्रीड टू गिव 1/3 सीट्स टू मुस्लिम्स इन द काउंसिल। लखनऊ पैक्ट के अंदर मुसलमानों और कांग्रेस के जब रहनुमा मिलकर बैठे तो मैंने जैसे आपको कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है वो एक्सेप्ट हुआ था। तो मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या था कि मुसलमानों को 1/3 नशिस्तें दी जाएंगी काउंसिल के अंदर। और इस बात पर जो है वो कांग्रेस एग्रीड हो गई थी। मोहम्मद अली बोगरा साइंड सीटो इन द सिटी ऑफ मैनिलन 1954 फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली बोगरा जो हैं वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने बोगरा फार्मूला दिया था जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहते हैं। और इन्होंने जो है सीटों की साइन किया था मेंबरशिप के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने सीटों को कब ज्वाइन कर लिया, 1954 के अंदर। कहाँ पे, मैनिलन के अंदर। और कौन से जो है हमारे पीएम ने साइन किए हैं, मोहम्मद अली बोगरा साहब ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। मिलिट्री कोर्ट्स हैड बीन एस्टैब्लिश्ड टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स किस लिए बनाए गए हैं, टेररिज्म के रिलेटेड केसेस को सुनने के लिए। किस अमेंडमेंट के तहत, 21st अमेंडमेंट के तहत 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 21वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स जो है टेररिज्म से रिलेटेड केसेस को डील करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी रिपीट कर चुका है और पूछ भी सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। बॉम्बे के अंदर जो है 1885 में फाउंड में बनाई गई। इट वाज फाउंडेड बाय एलन ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम ने बनाया था 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर। और इनके पहले सदर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, वरना मैं आप लोगों को लाजमी बताता।
अच्छा जी, अफगानिस्तान अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ यूएनओ इन 1947। अच्छा जी, अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान की मेंबरशिप के खिलाफ जब 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को। और सिर्फ एक कंट्री हमारे नेबरिंग में से जो हमारी मुखालिफ थी वो अफगानिस्तान थी जी, यानी डे वन से ही वो हमारे मुखालिफ आ रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान हैड 20 एलिमेंट्स and methods to deal with the issue of religious extremism in Pakistan। नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था जी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को, मजहबी इंतहा पसंदी को काउंटर करने के लिए। और ये इसके 20 पॉइंट्स हैं जी। हिंगोल एंड दश्त रिवर्स आर इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर जो दो दरिया हैं वो हिंगोल और दश्त हैं जी। ये था जी हमारे पास पेपर नंबर 162। अभी हम चलते हैं पेपर नंबर 163 की तरफ। शी वॉज वेरी एक्साइटेड at dash her upcoming marriage। She was very excited about her upcoming marriage। excited यहाँ पे उसने शो किया है। मैं अब अगर आप इसको पूरा ट्रांसलेट करें तो वो किस चीज के बारे में एक्साइटेड है, अब यहाँ पे बारे में आ रहा है, तो अबाउट का मतलब होता है कि बारे में। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय अ न्यू कार होता है जी। विद बाइंग नहीं हो सकता, एट बाइंग नहीं हो सकता, फ्रॉम बाइंग भी नहीं हो सकता। माई नेफ्यू इज मैरिड टू अ फेमस एक्ट्रेस, इसके साथ भी टू ही लगेगा। कैन यू कैन यू फाइंड यूर टाउन डैश द मैप। इन द मैप नहीं होगा जी, ऑन द मैप होगा कि आप क्या तुम नक्शे के ऊपर अपना टाउन ढूंढ सकते हो या हमारा टाउन ढूंढ सकते हो। प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक, आई एम गेटिंग डीप। मैं डीप हो रहा हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, तो अपना म्यूजिक का जो वॉल्यूम है वो कम कर दीजिए। तो इसका लिए आएगा टर्न डाउन आएगा जी। यूर अब्सेंस वॉज फैटल टू आवर प्लान्स। तुम्हारी जो गैर मौजूदगी है वो हमारे प्लान्स के लिए मोहलिक साबित हुई। टू आवर प्लान्स आएगा जी। ही इज ब्लाइंड ऑफ रीजन। टू रीजन नहीं हो सकता, अबाउट रीजन भी नहीं हो सकता, इन रीजन भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ब्लाइंड ऑफ ही आता है। एक होता है ब्लाइंड ऑफ और एक होता है ब्लाइंड इन। ब्लाइंड इन वनस आई, ब्लाइंड ऑफ रीजन। सक्सेस कंसिस्ट इन हार्ड वर्क। ये बड़ा फेमस जुमला है जी, तो ये ऐसे ही होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ यही होता है कि सक्सेस कंसिस्ट इन हार्ड वर्क। डू नॉट जेयर एट द पुअर। गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जेयर एट जी। शी इज नॉट माइंडफुल ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। तो पेपर नंबर 164 को हम अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हम आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि अब हमारे पास पूरा पेपर आ चुका है 100 नंबर वाला। तो ये दो पेपर थे 163 और 164। अच्छा ये भी ऐसे ही हैं, तो इनको कल देखेंगे। अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम करना है। तो 163 और 162 को हमने आज देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू। और बाकी वीडियोस को देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस बहुत अच्छी आने वाली हैं। सीरीज अब 26 की हमने पूरी की, आप लोगों के साथ वादा किया था कि 26 की सीरीज लेकर आएंगे। 26 का वादा पूरा हो गया, 25 का वादा पूरा करना है। 25 के दो पेपर हमने कर लिए, बाकी पेपर हम करेंगे फिर 24, फिर 23, फिर 22, 18 तक हम जाएंगे इंशाल्लाह जी। तो सब्सक्राइब बनता है।